नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में सब अच्छा कुशल मंगल होगा। तो जी, बच्चों का है आज पहला दिन स्कूल का छुट्टियों के बाद, और फिर आज थोड़ा सा मतलब काम छूट जाता है, आदत छूट जाती है। उसके बाद फिर से उसी रूटीन में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और वही मेरे साथ भी हो रहा है। तो फिर आज बच्चों ने बोला था कि मम्मी नमकीन चावल बनाना, और आज 10वीं तिथि थी हमारी, पितृतिथि, तो उसके लिए बनी थी खीर, और बच्चों के स्कूल के लिए मैंने चावल बना दिए थे। मैं क्या, चलो पहला दिन है स्कूल का, बच्चे अच्छे से मतलब खुश होके जाएं, है ना। टिफ़िन बॉक्स जब हमारा थोड़ा अपनी पसंद का या स्पेशल होता है ना, तब हम थोड़ा और खुशी से अच्छे मन से जाते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो बना देती हूँ, बच्चों का मन है और वैसे भी ज़्यादा टाइम कहाँ लगता है। तो फिर मैंने पहले इनके चावल अर्ली मॉर्निंग ही बना दिए थे, ताकि टिफ़िन के टाइम तक वो ठंडे हो जाएं। क्योंकि जो इनके दूसरे टिफ़िन हैं वो अंदर से स्टील के हैं, और जो ये बड़े टिफ़िन हैं ये प्लास्टिक के हैं। तो फिर प्लास्टिक में गर्म चीज़ें अच्छी नहीं रहती हैं, तो इसीलिए स्टील वाले में थोड़ा कम आता है सामान। तो मैंने ज़्यादा जल्दी ही बना दी थी, ताकि स्कूल के टाइम तक वो ठंडे हो जाएं। और बस फिर टिफ़िन पैक किए, किचन साफ़ किया, खाना बनाया। अब बच्चों को रेडी कर रही हूँ, मैं रेडी हो चुकी हूँ, पूजा पाठ मैंने कर लिया है। और बस इसके देखिए, इसके ड्रामे आप मतलब, ये बहुत शरारती है। और उस टाइम गुस्सा आता है जब भी ऐसी हरकतें करती है रेडी होते टाइम, बट बाद में जब मैं ऐसे देखती हूँ तो मुझे बड़ी प्यारी लगती है ये। आप बताना आपको कैसी लगती है। मतलब चुलबुली सी है ये, बहुत ना बातें इतनी बातें करती है ये। रात को मुझे यही स्टोरी सुनाती है, मुझे तो इसको कहाँ सुनानी थी, यही मुझे स्टोरी सुनाती है। और बस अब इसको भी रेडी करके भेज दूँगी। इसको बड़ा पैम्पर करके भेजना पड़ता है, क्योंकि पहला दिन है, थोड़ी इमोशनल हो जाती है, छोटी भी है। और ये देखिए, अभी काम हो चुका है ख़त्म, मतलब झाड़ू पोछा हो गया है, किचन भी क्लीन कर दिया है मैंने, और जो खीर वगैरह जो सब कुछ बर्तन खाली करके, किचन साफ़ करके, अब मैं अपना जो ऊपर वाला रूम है वहाँ जाऊँगी। वैसे वहाँ झाड़ू पोछा भी मैंने कर दिया है, बट प्लांट्स है ना। मुझे टाइम हो गया है, क्या हो गया, 8:50, और नीचे वाला काम मैं ख़त्म करके आ गई हूँ। बस अब ऊपर वाला शुरू करूँगी। वैसे तो झाड़ू पोछा रूम तो क्लीन है, सेट है, बट पेड़ पौधे हैं, थोड़ा सा टाइम दूँगी इनको, क्योंकि मेरे बाद में थोड़ी सी इनमें ओवर वाटरिंग हो गई। चलो, किसी कुछ बोल भी नहीं सकते है ना, क्योंकि जब हमारी जिम्मेवारी होती है तो थोड़ा सा चुप रहना चाहिए। तो बस अभी मैं जिनमें ओवर वाटरिंग हो गई है उनको देखूँगी, और जो सूख गए हैं वो सब अलग अलग करूँगी, ट्रांसफ़र करूँगी। और ये 3-4 पौधे, इनको भी इनके अलग अलग जगह दे दूँगी। और मुझसे बोला था कि समर में प्लांट केयर थोड़ा वीडियो शेयर करना, तो मैं आज बता दूंगी कि कैसे कैसे थोड़ी सी केयर आप कर सकते हो। अदरवाइज़ गर्मी इतनी है, आप कुछ भी कर लो। बट कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो आप उनको ट्राई करके अपने पौधों को बचा भी सकते हैं, ठीक है। तो जी, जिनमें पानी ज़्यादा हो गया था उनको मैंने थोड़ा 1-2 को पहले आते ही मैंने थोड़ा टेढ़ा करके रख दिया था, ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। ये जो खुद से बनाए हुए हैं, मतलब जो डब्बे काट के बनाए हुए हैं ना, इनके नीचे होल नहीं मैंने किए। मैं एक तो रीज़न ये है कि मैं पानी देख के ही देती हूँ, अगर बारिश मुझे लगता है ज़्यादा आ रही है तो मैं इनको अंदर बाहर कर देती हूँ। बट अगर इनके नीचे मैं सुराख कर देती हूँ ना, तो फिर जब मिट्टी बहने लगती है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। जो रेडीमेड मतलब ख़रीदे हुए गमले हैं ना, उनका मुझे ये बड़ा डिसअपॉइंट लगता है कि मिट्टी उनके नीचे से बहने लगती है, चींटियाँ घुस जाती हैं, तो वो चीज़ मुझे गंदी लगती है। बट वो होती अच्छे के लिए है, क्योंकि अगर आप मतलब गमले जहाँ के तहाँ आपके रखे हैं तो वो पानी ज़्यादा होने से आपके पौधे ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि अभी मेरे साथ हुआ। कुछ पौधों में ओवर वाटरिंग की वजह से पौधे ख़राब हो गए। और इस गमले के अंदर देखिए एक छोटा सा पौधा उग रहा है, तो मैंने इसको उगने दिया। मैं ऐसे ना, कोई भी पौधा है जब तक वो पूरा बड़ा नहीं हो जाता, समझ नहीं आ जाता कि ये क्या है, तब तक मैं कोई भी छोटे प्लांट्स को ऐसे ही रिमूव नहीं करती।
और समर के लिए आपने मुझसे पूछा है तो मैंने आपके साथ कुछ टिप्स शेयर किए हैं। और ये मैं आपको बता रही थी, इधर दिखा रही थी कि अगर आप किसी इंडोर प्लांट को रख रहे हो या फिर ऐसा पौधा है या मतलब आप कहीं जा रहे हो तो आप गमले के नीचे कोई भी ऐसे बॉक्स रख दीजिए जिनके अंदर आप पानी भर के रख सकते हैं। तो ना तो ओवर वाटरिंग होगी और ना ही वो पौधा सूखेगा, मतलब पानी उसको हल्का हल्का ज़रूरत के अनुसार पानी मिलता रहेगा। तो इसके अंदर मैं कुछ प्रोपोगेट होने के लिए लगा के गई थी तो वो नहीं हुआ। चलिए, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए इनकी रूट्स आ गई हैं, इसकी भी रूट्स आ गई है। ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी इनकी गांठें होती हैं ना जहाँ पे, वहाँ पे रूट्स आ गई हैं। तो बस इनको मैं अब अलग अलग जगह दे दूँगी ताकि ये अच्छे से प्रोपोगेट हो सकें। और मैं बड़ी खुश होती हूँ जब मेरे पास अलग वैरायटी आती है ना पौधों की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और एक ये भी मैं लेके आई थी, ये देखिए इसकी भी जड़ निकल आई है। कुछ पौधों का ना पता चल जाता है कि इनकी टहनी भी हो सकती हैं या फिर मतलब इसको कैसे प्रोपोगेट किया जा सकता है। तो इसकी भी जड़ निकल आई है। और 2 प्लांट्स ये लेके आई थी मैं, और एक ये है बेल, ये मेरे पास पहले भी है बट वो नहीं चल रही थी अच्छे से काफ़ी सालों से, बस 2-3 पत्ते आ रहे हैं उस पर 2-3 सालों से। बट ये लगाई है, आते तो इस पर कम ही है क्योंकि ये ज़मीन में लगाओ तो ज़्यादा फैलते। ये देखिए, और इसको मैं सोच रही थी कि ऐसे ही निकाल लूँगी बट इसका पत्ता, इसकी मिट्टी सख्त है, जो इसके अंदर मिट्टी है ना वो चिकनी है, तो नहीं निकला। फिर मैंने सोचा चलो जड़ निकाल लेती हूँ, बट जड़ भी थोड़ी सी ऊपर से टूट गई। बट जो भी फिर इसके अंदर से निकला, जो भी मिला ना जड़ के साथ, मैंने वो निकाल लिया और उसको लगा दिया क्योंकि जड़ इम्पोर्टेंट होती है। तो फिर जड़ ही मैं अब देखिए इसकी इधर ही दबा दूँगी ताकि इस गमले के अंदर ये हो जाएं। और जो मैंने जो पहले कलरफुल पत्ते वाली बेल सी लगाई है वो बड़ी हो जाएगी तब उसकी टहनी में इसके अंदर लगाऊंगी ताकि ग्रीन और पर्पल क्या कलर था वो, इनका कॉम्बिनेशन बन जाए। और इसका एक छोटा सा प्लांट इसके पास ग्रो हो रहा था वो भी मैंने रख दिया। और ये देखिए सारे प्लांट्स मैंने लगा दिए हैं। जो सेंसोवेरा की मैं अम्बाला से लेके आई थी वो, उसकी भी जड़ें आने शुरू हो गई हैं इसके। हाँ, इसके जो बेबीज़ हैं वो काफ़ी टाइम बाद निकलेंगे बट निकल जाएंगे, अब मुझे ये तो पता चल गया है। ये देखिए, और थोड़ा थोड़ा पानी इनको अब मैं दे दूँगी, ज़्यादा पानी इनको नहीं देना है लगाने के बाद। जब आप कोई चीज़ प्रोपोगेट कर रहे हो तो मतलब नमी रखनी होती है बट ज़्यादा पानी या ज़्यादा सूखा नहीं रखना होता। तो बस ये जब चल जाएंगे, आई होप सो। और गर्मी के कारण बस मैं इनको ऐसी जगह रखूँगी जहाँ इनको हल्की हल्की धूप मिले, बिल्कुल मतलब प्रॉपर धूप ना मिले, आती हुई धूप मिले या फिर जाती हुई धूप मिले, बस इतनी धूप मिले, ज़्यादा नहीं। और पानी भी बस इनको ऐसे ही हाथ के साथ छिड़क के जब तक ये अच्छे से अपनी जगह नहीं बना लेते तब तक ऐसे ही देना है। और जो बाकी ये पौधे हैं इनकी मिट्टी हो गई है सख्त, कई पौधों की मिट्टी बह गई है, जैसे कि मैंने बताया कि ये होल्स होते हैं ना नीचे, सुराख होते हैं, तो उनके कारण ना मिट्टी बह गई है। तो फिर मुझे कुछ पौधों में मिट्टी डालनी है। और कुछ में चींटियाँ हो जाती हैं, चींटियों में ठंडी मिट्टी में रहते हैं ना, वो भी बुरा तो लगता है जब पानी देते हैं बट फिर क्या करें यार। देखो, अगर पौधे में पानी नहीं देंगे तो पौधा सूख जाएगा, है ना, तो पानी देना पड़ता है। तो बस, और इसकी बाल्टी टूट चुकी थी तो ये मैंने जाने से पहले इस थैले के अंदर ट्रांसफ़र करा था, तो ये भी अच्छा चला हुआ है। और बाकी पौधे हैं जो उनकी भी खुदाई कर दूँगी। और इधर एक मनी प्लांट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है, उसको भी देखती हूँ, एक दिन में कुछ और करूँगी उसका। बाकी 2 पौधे ठीक हैं, कुछ सूख गए हैं बट जो सूखे हैं वो सीज़नल थे तो उनका सूखना बनता है। और ये देखिए, जो ये मोर पंखी वाला पौधा बोलते हैं हम इसको, विद्या पढ़ाई वाला पौधा बोलते हैं, ये सीढ़ियों पे रखा था, ये झुलस गया था तो इसको भी फिर बाद में इधर ट्रांसफ़र कर दिया, थैंक्स टू माय हस्बैंड, उन्होंने कर दिया था। और बस इसके अंदर चींटियाँ हो गई हैं, इसको भी थोड़ी सी और ज़रूरत है। मुझे ग्रो करने थे वह मैंने वो कर दिए। और अगर आप ग्रो कर रहे हैं अभी प्लांट्स तो रात को बाहर रख दीजिएगा, और दिन में जब धूप होती है तो मैं इनको अंदर रख देती छाँव में। और वहाँ प्रॉपर हवा आनी जानी चाहिए, ये नहीं कि आप बिल्कुल ये सड़ जाए, ऐसा नहीं करना, प्रॉपर हवा आनी जानी चाहिए। तब जाके मैंने ये 1 2 3 4 5 6 पौधे तैयार करे हैं, मतलब इनकी रूट्स निकाली हैं। और दूसरा ये है कि जिस पौधे को पानी ज़्यादा चाहिए होता है बट हम ओवर वाटरिंग भी नहीं कर सकते, उससे उसकी जड़ ख़राब हो जाती है। तो फिर आप ऐसा करिए, किसी बर्तन के अंदर पानी भर के रख दीजिए और अंदर वो प्लांट रख दीजिए। इससे ये होगा पानी प्रॉपर रहेगा। हाँ, ये नहीं होगा कि ओवर वाटरिंग में उसकी जड़ ख़राब हो जाएगी। और आप अगर 1-2 दिन के लिए इधर उधर जा रहे हैं तो भी चल जाएगा आपका काम। और तीसरा है, अभी जितनी गर्मी है, वैसे तो पहले तो प्लांट्स चल जाते थे बट अभी इस साल जितनी गर्मी है उस हिसाब से तो आप अपने पौधों को ऐसी जगह रखिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा
छाँव रहती हो, सुबह की हल्की धूप लगती हो या शाम की जाती हुई धूप लगती हो, धूप लगना भी हल्की हल्की ज़रूरी है। तो हाँ, अगर इंडोर प्लांट्स हैं तो वो अलग बात है। तो यहाँ पे ये है, इस तरफ भी पर्दे लगे हुए हैं तो तेज़ धूप नहीं आती, लू का भी थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क रहता है। और उधर वो जो ये ग्रीन सी चादर है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे ध्यान नहीं है, ये आप अपने पौधों के ऊपर से मतलब ऐसे ऊंचे से पौधों के ऊपर छाँव रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ प्लांट्स को रख सकते हैं तो ऐसे बना ली कि जहाँ छाँव रहे, और कोशिश करिए कि वहाँ पानी आप छिड़कते रहें, ठंड रहे। और ओवर वाटरिंग मत करिएगा, ये मत सोचिएगा, जब पौधे को ज़रूरत हो, जब उसकी मिट्टी सूखी हुई हो तब उसको पानी दीजिएगा, और हल्की दीजिएगा। ये भी नहीं कि आप भर भर के पानी दें, उससे उसकी जड़ ख़राब हो जाएगी, जड़ गल जाएगी। मेरे 1-2 एलोवेरा के पौधे हैं, एलोवेरा के हैं छोटे छोटे से प्लांट्स, तो वो थोड़े ख़राब हो गए, बट और एक इसकी मिट्टी बह गई। अब इसके अंदर मिट्टी डाली है मैंने, अभी और डाली है, आपने देखा। और पानी इसके अंदर अभी मैंने नहीं दिया क्योंकि काफ़ी पानी है इसके अंदर ऑलरेडी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और ओवर वाटरिंग की वजह से कई पौधे मेरे ख़राब हो गए हैं। तो जी पानी वाली तो ऐसी है बात, क्योंकि गर्मियों में फिर हमें होता है ना, अरे पानी ज़्यादा दे दे, पानी ज़्यादा दे दे। पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर पानी ही, क्योंकि हम भी अगर खाना ओवर खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। और इसके अंदर मेरे 1-2 प्लांट्स थे, वो भी ख़राब हो गए ओवर वाटरिंग की वजह से। दिखाती हूँ आपको, इसके अंदर प्लांट्स थे ख़राब हो गए, और इसके अंदर मैंने कुछ बीज डाले हैं। ये देखिए धूप में जलने लगा था, ये देखिए, ये इधर से ये जलने लगा था धूप में। तो फिर मैं इसकी छाँव, जब मैं गई थी तब हमने करी थी, मेरे और मेरे हस्बैंड ने। तो ये पौधे इसकी छाँव में हैं, और ये बेल इधर तक चली गई है, ये देखिए। और ये ओरिगेनो भी मेरा अच्छे से हो रहा है। और ये बर्तन ठंडे होते हैं ना मिट्टी के, तो इनके अंदर प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो जी, पर खुदाई ज़्यादा गहरे तक अगर नहीं कर सकते, क्योंकि रूट्स होती हैं तो संभल के खुदाई करनी होती है, तो आप ऊपर से ना खुदाई उनकी प्रॉपर करते रहिएगा। मतलब 1 महीने में तो कम से कम कर दीजिएगा, क्योंकि इतना तो अगर डेली खुदाई करेंगे तो रूट से फैल नहीं पाएंगे। तो ऊपर से मतलब उनकी खुदाई ज़रूर करिएगा। मैंने भी आके अभी सारे पौधे जिनको खुदाई की ज़रूरत थी उन सब की खुदाई कर दी है, और इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता है। तो जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं कैसे केयर करती हूँ। और जो भी पत्ते सूख जाते हैं ना उनको उतार दीजिए, क्योंकि वो फिर पौधे की एनर्जी ही ख़राब करते हैं। वो पौधे का जो अपनी एनर्जी होती है पौधे की ग्रो करने की, वो सोखते रहते हैं। सूखे पत्ते भी ये नहीं है कि कुछ काम नहीं कर रहे, काम वो भी करते रहते हैं, वो प्रॉपर पौधे को डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो सूखे पत्ते उतार दीजिएगा, और कोशिश करिएगा जिनकी रूट्स हैं, जिनकी गांठ के ऊपर रूट्स आती हैं, तो उनको ग्रो करते रहिएगा। और मिट्टी में ताज़ी मिट्टी डालते रहिएगा, और दूसरी मिट्टी निकालते भी रहिएगा, क्योंकि एक ही मिट्टी कई साल तक लगातार रहे तो वो ग्रो नहीं करता है पौधा। तो ये था, और बस आजकल तो ये है कि धूप से बचा के रखिए, और ये नेट ही इसके लिए आपको काम आएगा। इससे आपको थोड़ा सा ये हो जाएगा। हाँ देखो, हल्की हल्की धूप इधर आ रही है, बट इसकी वजह से पूरी जो कड़े वाली धूप है वो नहीं आ रही। और दूसरी बात, आज है मंडे, बच्चों का स्कूल लगा है आज, मैंने आपको दिखाई दिया था। अगर ब्लॉग नेक्स्ट है तो फिर कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, नेक्स्ट तो नहीं होगा। तो और आज मेरी ननद जाएगी, छोटे वाली है, तो वो आज जाएगी। तो बस अब मुझे खाना बनाना है। मिक्स दाल मैंने बना दी थी, रात बना दी थी तो पड़ी है, तो बस एक दाल वो हो जाएगी, और दूसरी मैं अभी सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी ही खाते हैं, मिक्स दाल तो कोई खाता नहीं है, गेस्ट तो नहीं खाते, बट ऑप्शनल हो जाती है। ये देखिए, इसके भी जो पत्ते सूख गए हैं ना, मैं वो उतार रही हूँ, क्योंकि यहाँ भी आई थिंक ओवर वाटरिंग हुई है, या फिर मनी प्लांट ये है, वो कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पत्ते सूख रहे हैं। तो जी ऐसा है, मनी प्लांट का जो पुराने पत्ते हैं वो सूखते हैं, फिर आगे नए पत्ते आते हैं। ये देखिए, है ना, नहीं, और कितने बड़े बड़े मैसिव पत्ते थे इसके यार। अभी ये टूट ही नहीं रहा है, टूट जा भाई, टूट जा। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते थे, टच वुड। इस एक मनी प्लांट से ना मैंने
ओहो सॉरी बच्चा चोरी। इस एक मनी प्लांट से मैंने बहुत सारे मनी प्लांट बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 मनी प्लांट मैंने इससे बना लिए हैं। और ये देखिए जो पानी वाले हैं इनका प्रॉपर आप 15 या 20 दिन में पानी चेंज करते रहिएगा। ये भी देखो मेरे अच्छे से ग्रो हो गए हैं। और इसके भी अंदर से ये देखिए निकल रही है रूट्स, पत्ते निकल रहे हैं, रूट नहीं निकल रहे, पत्ते निकल रहे हैं। ये पत्ते मैंने उठा लिए और इसकी ग्रोथ काफ़ी कम है, बट अब इसको भी देखूंगी, इस पर ध्यान दूंगी। एक इसका ये रीज़न भी है, इसके अंदर मैंने सेंस वगैरह डाल रखा है ना, तो ऑक्सीजन लेवल इसका कम जा रहा है। और दूसरा है ये भी देखिए इसके भी पत्ते निकल रहे हैं। तो टचवुड इनको आप बोतल में, ये नहीं है कि आप कहीं भी रख दें, आपको थोड़ा सा ठंडा एरिया देखना पड़ेगा अगर आप बोतल में प्लांट ग्रो कर रहे हैं। मैंने अपने घर पे किया, जब मैंने सीढ़ियों पे रख के रखा तो वहाँ नहीं हुआ, क्यों, वहाँ उमस बहुत थी और गर्मी बहुत थी, तो पानी गर्म हो जाता था और उससे ना सड़ गई, वो बेल की जो जड़ थी ना वो सड़ गई। तो फिर मैंने उसको कट किया उधर से और फिर अंदर एसी वाले रूम में रखा। ज़रूरी नहीं है इसी वाले रूप में रखना, बट आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ लू तो कम से कम उसके ऊपर ना लगे या गर्म पानी ना हो उसका। तो बस वो मैंने किया और क्या किया, हाँ फिर उसके बाद उसमें रूट्स आना शुरू हो गए हैं। टचवुड जब तक हम दोबारा जाएंगे आई होप वहाँ पे अच्छे पत्ते मिले मुझे। चलो ग्रो हो गया अच्छा है। तो बस ये छोटे छोटे टिप्स थी। अभी आज मैं बनाऊंगी मलाई पनीर, तो ये भी जिन्होंने समर के लिए प्लांट केयर के बारे में पूछा था, ये भी उन्हीं की डिमांड है कि आप मलाई पनीर बनाओ और स्पेशल बनाओ। तो फिर मैं आज मलाई पनीर की अलग से कोशिश करूँगी, अलग से मैं उसकी रेसिपी डालूँ। और तो आप देखिएगा और प्लीज़ शेयर करिएगा, प्लीज़ 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 शेयर करिएगा। और अब आप बोलोगे मलाई पनीर ही बनाते रहते, तो ये सबसे इजी और ट्रेंडिंग टेस्टी रेसिपी है। अदरवाइज़ मटर पनीर कुछ लोग सिर्फ मटर पनीर ही बनाते हैं मैंने देखा है। तो ये अच्छी रेसिपी है और एंटिक सी अलग सी भी है थोड़ा, ये भी लगता है कि हाँ रिच। वैसे भी शाही में आती है क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट डलते हैं पनीर, मलाई, मक्खन, देसी घी, ये सब तो शाही में ही आती है। बस मैं क्या काजू नहीं डालते, इतने नहीं है मेरे पास, और ना ही मैं आपको एडवाइस दूंगी काजू वाली बनाओ, वो सिर्फ शाही पनीर में ही बनती है। तो चलिए बस अभी मैं जाके खाने पीने की तैयारी करती हूँ और आपके साथ रेसिपी अलग से शेयर करूँगी और व्लॉग अलग से शेयर करूँगी। तो बाय बाय।